ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो 20 मई 2024 मंडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, BTC, US 100 और यूरो USD का। फ्रेंड्स, एनालिसिस करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:30 बजे फेड चेयर पावल की स्पीच है और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में बैंक हॉलीडे होगा। फ्रांस में, जर्मन में और स्विट्ज़रलैंड में और कनाडा में भी बैंक हॉलीडे रहेगी। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पौने 6 बजे 5:45 पे और फिर 6 बजे और फिर 7:30 बजे और फिर 11 बजे FOMC मेंबर्स की डिफरेंट मेंबर्स की स्पीच आएगी। ये स्पीच किसी हद तक, थोड़ी हद तक ये मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है। फ्रेंड्स, फ्राइडे वाले दिन गोल्ड ने 2376 से अप होना शुरू किया और इसने 2422.8 हाई लगाया, जो कि इसका इस मंथ का और इस वीक का जो प्रीवियस वीक गुजरा ये उसका हाई था। एक तो ये बुलिश ट्रेंड में था, नीचे से रिट्रेसमेंट करके आया था, और दूसरा इसको एक और फैक्टर था, फंडामेंटल फैक्टर था कि लीडिंग इंडेक्स फॉर US इकोनॉमी सिंक्स अगेन एंड पॉइंट्स टू स्लोअर ग्रोथ। लीडिंग इंडेक्स ऑफ फॉर इकोनॉमी, LIE बोलते हैं इसको, लीडिंग इंडेक्स फॉर इकोनॉमी, ये 0.6% कम आया, ये डाउन आया और फर्दर भी ये डाउन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ। फ्रेंड्स, अब टेक्निकल पे बात कर लेते हैं। M15 का चार्ट ओपन किया हुआ है कि मार्केट पुल बैक लेती हुई ऊपर जा रही थी। लास्ट पुल बैक के पास जो उसने हाई लगाया और उसके बाद जो उसने पुल बैक लेके ऊपर जाना था, क्लोजिंग उस पुल बैक के नीचे है। जो सेल जोन ये बन रहा है, ये रिट्रेसमेंट लेवल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पॉइंटर है मेरा, ये सेल जोन ड्रा किया हुआ है पिंक कलर में, रेड कलर में, और ये रिट्रेसमेंट लेवल लगाए हुए हैं। यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग इससे नीचे दी है। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नीचे आएगी और ये ऊपर से लॉन्ग वीक रिजेक्शन है, आल्दो कि ये किसी रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, ऊपर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है 2431 के पास। अदरवाइज यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिजेक्शन नहीं थी। मार्केट ने जो क्लोजिंग नीचे दी है इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नीचे आएगी। नीचे कहाँ तक आएगी ये देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, H4 में देखते हैं। पहले ये जो लाइनें मैंने लगाई हैं ये डल कर देता हूँ। और चार्ट को रीसेट कर लेता हूँ। ये फ्राइडे वाले दिन मैंने ये बताया था कि ये रेंज बाउंड है मार्केट। यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट जिस साइड दिया, फेक आउट का भी देखना है, ब्रेकआउट का भी देखना है, तो मार्केट उसी तरफ जाएगी। फ्रेंड्स, H4 में और डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो मार्केट ने अप लगाया है, इसका रिट्रेसमेंट लेवल, इसका पुल बैक जो बनता है वो 2399 और 2395, 2393, 2391 इस रीजन तक बनता है। यहाँ पे ये H4 की FVG भी फिल हो जाएगी और मार्केट यहाँ से अप जा सकती है। अगर M15 शो कर रहा है कि ये मार्केट नीचे आएगी, और बाय जोन हमारा 2391 से लेकर 2399 तक पड़ा हुआ है H4 और डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। और अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखूं तो वीकली की मैंने रिट्रेसमेंट और बाय लेवल जो निकाले थे
वो 2392, 2386, 2384 और 2381.4 ये इसके बाय लेवल बन रहे हैं। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कैंडल की कम्युलेशन है, यहाँ पे रिवर्स डाउन ट्रेंड आके फिर मार्केट ऊपर गई है, तो ये एक स्ट्रांग बाय का जोन बन रहा है ये वाला, और ऊपर से भी हम एंट्री प्ले कर सकते हैं बाय के लिए। और अगर इस बाय के जोन को मार्केट ब्रेक कर देती है तो मार्केट फर्दर नीचे चली जाएगी और काफ़ी नीचे जाएगी, फिर 2260 वाला टारगेट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से अप जाती है तो मार्केट का, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, 2611 का टीपी इसका ड्यू है। सॉरी। तो एक बात और गौर तलब रहेगी, वो मैंने बताना भूल गया, अभी मैं आपको बता देता हूँ। M15 के चार्ट में दोबारा आते हैं। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से सेल का सेटअप तो बना रही है, अगर कल किसी वजह से, किसी फंडामेंटल की वजह से, या रात को पावल की स्पीच है उस वजह से, या टेक्निकली भी यहाँ से मूव करे, मार्केट यहाँ से अप जा सकती है। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग का M15 में भी सेटअप नीचे पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से ऊपर जाती है और इस सेल जोन के ऊपर स्टे कर जाती है, ठीक, तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। अगर इसने ये लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली 2422.8, फिर ये ऊपर काफ़ी निकलेगी, फिर 2431-32 वाली लिक्विडिटी वो भी चली जाएगी और मार्केट फिर 2540 और 2611 की तरफ रवां दवां हो जाएगी। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल H4 में ही एनालिसिस ज़्यादा अच्छा होता है इसका। चार्ट को सेट कर लेते हैं। फ्रेंड, बाय के जोन से ये बाय गई थी, ये स्कैल्पिंग सेल के जोन यहाँ पे मैंने 2 दिए थे, यहाँ पे एक था, उसको अब मैंने कहा था कि अब खत्म करते हैं, यहाँ से स्कैल्पिंग सेल आ गई। ये स्कैल्पिंग सेल का एक जोन दिया था, यहाँ से स्कैल्पिंग सेल आई। अभी इस स्कैल्पिंग सेल के जोन को ये ऊपर ब्रेक करके फिर इसके अंदर आके क्लोजिंग दे रही है मार्केट, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्कैल्पिंग सेल जोन अब एक दफ़ा रिस्पेक्ट हो गया, इसको दोबारा नहीं प्ले करेंगे। अब मार्केट को चांसेस हैं कि इस सेल जोन में जाएगी, मतलब 80.11 से 81.2325 तक, यहाँ से ये फिर सेल लाएगी। और इसका जो अभी इसकी क्लोजिंग है, अगर यहाँ से ये सेल आती है, ठीक है, तो फिर ये कहाँ तक सेल आ सकती है, ये रिट्रेसमेंट के लेवल हैं, पुल बैक के लेवल हैं, यहाँ से ये अप जा सकती है 77.9, 77.7, 77.6 और 77.44। यहाँ से ये बाय जा सकती है। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप भी पड़ा हुआ है, तो मार्केट यहाँ से अगर पुल बैक लेके ऊपर जाती है तो फिर इस जोन में हम इसकी रिजेक्शन देखेंगे, तो इसको फिर हम स्कैल्पिंग सेल का जोन कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर यहाँ से ये ऊपर जाती है तो ये सेल का जोन रहेगा, अगर यहाँ से होके फिर ऊपर जाती है ये स्कैल्पिंग सेल का जोन रहेगा, फिर हम सेल का जोन ऊपर से ढूंढेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर बीटीसी पे सेल का जोन मैंने ड्रा किया था, सेल के जोन से मार्केट सेल लाई, लेकिन खातिर खा सेल नहीं आई, मार्केट दोबारा ऊपर गई, बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न बनाया, उसको फेल किया, सेल एनगल्फिंग का पैटर्न बनाया, वो भी फेल हुआ, मार्केट ऊपर गई, वीकली रेजिस्टेंस को टैप करके नीचे आ रही है। चांसेस यही हैं इस सेल जोन से मार्केट सेल लाएगी। सेल कहाँ तक आएगी, 64,600 तक, 64 पूरा, और 63,800 तक, और 63,575 तक। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके अप होती है तो फिर मार्केट 70,000 टच कर सकती है, और बीटीसी लॉन्ग टर्म में बाय की तरफ जाएगा। ये मैं पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ कि ये लाख टच कर सकता है इस साल के एंड में, अगले साल के शुरू में, और अगले 2-3 साल में ये 1.5 लाख, 2 लाख, इवन 3 लाख भी हिट कर सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा नास 100 ने वैसे काफ़ी तंग किया, सेल का जोन यहाँ पे ड्रा किया हुआ था पहले, उससे सेल लाई, लेकिन बहुत छोटी सेल लाई,
मार्केट रिट्रेसमेंट कोई खासी दे नहीं रही, ऊपर की तरफ है। इसका टीपी जो जहाँ से बाय का जोन मैंने अब डेल कर दिया, बाय के जोन से जो गई थी, इसका टीपी बन रहा था 18,500 से ले, और दूसरा टीपी बन रहा था 19,200। हो सकता है ये अब 19,200 की तरफ जाए। अगर ये इस लेवल से वापस आती है तो इसको आप 18,433, 18,393 और 18,352 यहाँ से बाय कर सकते हैं। और 18,352 से बाय बेहतर रहेगा, क्योंकि चार्ट यहाँ से सपोर्ट लेवल शो कर रहा है। यहाँ पे 3 कैंडल की छोटी कैंडल की कॉम्बिनेशन है, उसके बाद मार्केट बड़े बूम के साथ ऊपर गई और एफवीजी क्रिएट करती हुई ऊपर गई थी। हाँ, अगर मार्केट ऊपर जाके इस ईयरली लेवल को टैप करके वापस आती है तो यहाँ से भी आप सेल ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सेल को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करते होते। सेल को हमेशा स्टॉक्स में, मेटल्स में, क्रूड ऑयल वगैरह में, गैसेस में छोटे टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। बाय को आप ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड कर सकते होते हैं। यहाँ से अगर आपको सेल मिले तो रिजेक्शन मिले पिन पॉइंट, तो आप यहाँ से सेल लाजमी लें और इसको फिर इस रिट्रेसमेंट लेवल तक आने दें। ये रिट्रेसमेंट लेवल फिर थोड़े से अप हो जाएंगे, मतलब ये 18,500, 18,600 की तरफ भी जा सकते हैं अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके आती है। जब यहाँ तक जाएगी फिर ये रिट्रेसमेंट लेवल हम और बाय जोन वगैरह हम अपडेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पे अगर देखें तो ये इस सेल के जोन को ब्रेक कर चुका। रिट्रेसमेंट, इसकी लिक्विडिटी वगैरह सारा कुछ स्वीप करता हुआ नीचे आया। अब इस सेल के जोन से वापस आया और अभी यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार बना रहा है। और अगर इसके रिट्रेसमेंट लेवल मैंने लगाए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। इस मूव का अगर रिट्रेसमेंट लेवल देखूं तो पिन पॉइंट उसको रिस्पेक्ट कर चुका हुआ है। अगर नीचे से लूं तो उसकी ऑलरेडी मेरे ख्याल में रिट्रेसमेंट हो चुकी है। कंफर्म कर लेते हैं एक दफ़ा। जी, इसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी है, मतलब वही वाला लेवल बन रहा है। और यहाँ भी ये रिट्रेसमेंट H4 के मुताबिक अपनी जितनी चाहिए थी वो कर चुका हुआ है। और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाता हुआ ऊपर है, मतलब ये ऊपर जा सकता है। यहाँ पे जो आपको इन्वर्टेड हैमर नज़र आ रहा है यूरो यूएसडी में, इसको इतना कंसीडर ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। रीज़न ये है कि वीकली क्लोजिंग की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट इतना छोटा मोटा डाउनफॉल करती है। ये रिजेक्शन इतनी नज़र आ जाती है। गोल्ड में भी आपने देखा होगा वो जो उसने रिजेक्शन बनाई है, हैमर बनाया या शूटिंग स्टार बनाया, इस टाइप की कोई कैंडल दी है, वो किसी रेजिस्टेंस लेवल से नहीं दी। फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि आज मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट चार्ट पे कैसे निकालते हैं और कैलकुलेशन और इससे कैसे निकालते हैं इंडिकेटर से, आज ये वीडियो बना के अभी थोड़ी देर तक अपलोड कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। कैंडल पैटर्न वाली 2 वीडियोज़ आपको मिल गई हैं, तीसरी वीडियो ये हो जाएगी और उसके बाद बाकी वीडियो 1-2 आएंगी, तो काफ़ी हद तक आप एनालिसिस करने के, जोन ड्रा करने के काबिल हो जाएंगे। फ्रेंड, शुक्रिया। चैनल देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।